हेलो, मैं प्रदीप कुमार आप सभी को क्लास 10th की केमिस्ट्री में प्रगलन पढ़ाऊंगा, जो कि तीसरा चैप्टर है। तीसरे चैप्टर में अभी इसके पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे निस्तापन और भर्जन। अब तीसरा अगला हेडिंग पढ़ेंगे हम लोग प्रगलन। चौथा है प्रगलन। इसको कहते हैं स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग स्मेल्टिंग में क्या होता है कि प्रगलन यानी कि प्र और गलन, यह दो भाग से मिलकर बना होगा। यानी कि प्रगलन, प्र और धन गलन, यानी कि पहले गलाना। यानी कि जो भर्जन और निस्तापन में अगलनीय अशुद्धियाँ होती हैं वह यानी कि गर्म करने पर गलती नहीं है, तो उसे गलाने के लिए उसमें क्या करते हैं कि इस विधि में उसको गलाने के लिए एक अलग से पदार्थ मिलाते हैं, तो उसके साथ गर्म करते हैं तो वह क्या होता है, गल जाता है। तो उस क्रिया को क्या कहते हैं, प्रगलन कहते हैं। यानी कि जो भर्जन और निस्तापन से प्राप्त अयस्क होता है उसमें अगलित अशुद्धियाँ होती हैं। अगलित अशुद्धियों को गलाने के लिए उसमें कोक और सिल्का मिलाया जाता है। कोक और गालक में सिल्का हो जाएगा, तो कोक और गालक मिला दिया जाता है, तो वह जो अशुद्धियाँ होती हैं, अगलनीय अशुद्धियाँ होती हैं, वह इससे क्रिया करके वह गल जाती हैं, यानी कि पिघल जाती हैं। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, प्रगलन कहते हैं। यानी कि परिभाषा अगर देखेंगे तो भर्जन व निस्तापन से प्राप्त अयस्क में उपस्थित अगलनीय अशुद्धियों में कोक और सिल्का मिलाकर अगलित अशुद्धियों को गलाने की क्रिया क्या कहलाती है, प्रगलन कहलाती है। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि भर्जन व निस्तापन निस्तापन से प्राप्त अयस्क में कोक व गालक मिलाकर अगलित अशुद्धियों को गलाने की क्रिया प्रगलन कहलाती है। प्रगलन कहलाती है।
तो भर्जन और निस्तापन में यह Cu2O और Fe प्राप्त होता है। यह अगलित अशुद्धियाँ होती हैं। कॉपर के निष्कर्षण में फेरस सल्फाइड क्या होता है, अगलित अशुद्धि होती है। तो इसकी अपक्रिया पहले कराई जाती है, तो यह CuS प्लस FeO बनता है। फिर यह फेरस सल्फाइड FeS या ऑक्सीजन से अपक्रिया करके या वायु से अपक्रिया करके यह फेरस ऑक्साइड बना लेता है, प्लस 2SO2 बना लेता है, 2SO2 बना लेता है। फिर यह फेरस ऑक्साइड FeO यह फिर वायु से अपक्रिया करके सिलिका से, यह हमें सिलिका से अपक्रिया करके यह फेरिक FeSiO3 फेरिक सिलिकेट बना लेता है, फेरिक सिलिकेट, जो कि धातुमल के रूप में बाहर निकल जाता है, जो कि धातुमल के रूप में क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, प्रगलन कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग समझे कि प्रगलन क्या होता है। तो यह जो प्रगलन होता है, प्रगलन की क्रिया वात्या भट्ठी में पूर्ण होती है। तो जो भट्टियाँ होती हैं वह कई प्रकार की होती हैं, जैसे परावर्तनी भट्टी है, वात्या भट्टी है, इस तरह से कई प्रकार की भट्टियाँ होती हैं। तो उस भट्टी के बारे में अगले वीडियो में और उसके अगले वीडियो में मिलेगा, क्योंकि अभी गालक पढ़ाना है। तो प्रगलन में वहीं फिर से समझ लीजिए कि भर्जन और निस्तापन से प्राप्त अयस्क में कोक और गालक मिला लेते हैं, तो जो अगलित अशुद्धियाँ होती हैं या इससे क्रिया करके वह पिघल जाती हैं। तो उन पिघली हुई अशुद्धियों को क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। तो बाहर निकाल लेते हैं तो उस तरह से शुद्ध अयस्क प्राप्त हो जाता है। तो यह जो क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं, प्रगलन कहते हैं। तो भर्जन और निस्तापन में यह क्यूपरस ऑक्साइड और फेरस सल्फाइड दो प्रकार की अशुद्धियाँ होती हैं, और जिसमें कि फेरस सल्फाइड कॉपर के निष्कर्षण में फेरस सल्फाइड क्या होता है, अगलित अशुद्धि होती हैं। तो यह पहले परस्पर अपक्रिया करके Cu2S बना लेता है और FeO बना लेता है। फिर इसके बाद यह जो फेरस सल्फाइड होता है वह पुनः ऑक्सीजन से अपक्रिया करता है, ऑक्सीजन या वायु से अपक्रिया करता है, तो यह फेरस ऑक्साइड बना लेता है और सल्फर डाइऑक्साइड बना लेता है, और जो कि यह बाहर निकल जाता है। फिर FeO जो होता है यह सिलिका यानी कि गालक से अपक्रिया कर लेता है, और गालक से अपक्रिया करने पर यह फेरिक सिलिकेट बनता है, जो कि जिसे क्या कहते हैं, धातुमल कहते हैं। तो यह धातुमल के रूप में क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो ऐसी अपक्रिया क्या कहलाती है, प्रगलन कहलाती है। और यहाँ पर जो प्रगलन की क्रिया होती है वह वात्या भट्टी में पूर्ण होती है। वो तो वात्या भट्टी के बारे में पढ़ाएंगे बाद में, परावर्तनीय भट्टी, वात्या भट्टी
इन सभी के बारे में अगले हेडिंग में पढ़ाएंगे। तो इस प्रकार धीरे धीरे पढ़ते रहिए, अपना नोट्स बनाते रहिए। बाद में बहुत, यह जो नोट्स बनाएगा बहुत मायने रखेगा तैयारी के लिए।